हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 15th ऑफ अप्रैल का हम लोग मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दिया है। देखो, एक सिंपल सा था। आज मेरा गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन का तो एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैंने आज मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ, मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में भी बोला था कि अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो थोड़ा सा वेट करना है हमको। ठीक है, तो मैंने वेट किया, मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पर किया नहीं। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ। ये हमने देखो, हमारा आज का जो लेवल था वो ये था, लेकिन हमने ये लेवल मार्क करके रखे हुए थे, है ना। अब मार्केट आया नीचे, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक से छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जो कि अपसाइड का था। ठीक है, जो कि डे हाई ब्रेक होने के बाद का ट्रेड था। ठीक है, और ये डे हाई ब्रेक होने के बाद मैंने सिंपल, मेरा यहाँ तक का टारगेट मैंने रखा हुआ था और मैं मार्केट में यहाँ से एंट्री लिया। 3 कैंडल में मेरा टारगेट आया, मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर दी। ठीक है, बिकॉज कि क्या है कि देखो, मार्केट का सेंटिमेंट अभी है नेगेटिव। ठीक है, तो मार्केट अगर तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ पे लोग निकलने की कोशिश करेंगे, है ना। तो एक सिंपल छोटा सा ट्रेड था ये कि डे हाई ब्रीच किया, तो मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया यहाँ पर। और इसके बाद में देखो, मार्केट सिंपल ये ऐसा गया, फिर ये गया, फिर ये गया। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेड इसीलिए एग्जीक्यूट किया था बिकॉज कि 400 22,400, ठीक है, ये लेवल मेरे लिए बड़ा क्रूशल था। ठीक है, यहाँ पर एक बार ब्रीच किया, लेकिन यहाँ से बहुत तेज गिरावट आई। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर कोई ऐसा लॉजिक नहीं था, मैंने एक रिस्क लिया था इस ट्रेड में कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया, इसको पी को बाय किया। ठीक है, और मेरा एस एल यहाँ तक का था 22,420। ठीक है, अगर ये इसको ब्रीच कर जाता तो फिर मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाता, मेरा एस एल हिट हो जाता। ठीक है, लेकिन मैंने इसीलिए इसको एग्जीक्यूट किया बिकॉज कि मार्केट में देखो, अप साइड जा रहा है एंड देन फिर सेलिंग आ रही है, अप साइड जा रहा है, सेलिंग आ रही है, अप साइड जा रहा है, सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो ये ट्रेड ने मेरे को काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया। लेकिन क्या हुआ कि देखो, मेरा टारगेट जो था ना वो बेसिकली यहीं तक का था, लेकिन मैं ना यहाँ निकल नहीं पाया दोस्तों। ठीक है, कुछ कारण से नहीं यहाँ पर एग्ज़िट कर पाया। बट फिर ये कुछ इस तरीके से चलता रहा। देन सेकंड टाइम जब इसने मेरे को यहाँ पर ब्रीच किया तो मैंने अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं बिकॉज कि ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है, और मैंने यहीं पर क्लोज़ कर दिया। देखो, एंड में मार्केट नीचे की तरफ गया है और जो क्लोजिंग मिली है हमको, वो भी हमको डे लो के पास ही मिली है। ठीक है, तो मार्केट में वीकनेस तो आ चुकी है। ठीक है, अब देखो, जिन्होंने भी हमारा वीकली एनालिसिस देखा होगा, देखो ये जोन हमने बनाया हुआ था, ये देखो, ये ब्लू कलर का मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ था। मैं 1 डे की कैंडल में दिखा देता हूँ कि मैं इस वीक के लिए ये जोन प्रेफर, ये देखो, ये वीकली रेंज हमने बनाई थी। ठीक है, अब ये वीकली रेंज के मिड से भी नीचे आ चुका है मार्केट। ठीक है, देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक कि ये सपोर्ट नहीं ब्रीच करता, 22,000 जब तक कि ब्रीच नहीं करता, तब तक बड़े ट्रेड्स के लिए मत बैठिए। ठीक है, ऐसा मत करिए कि अरे सब कुछ नेगेटिव है, वॉर चालू है, तो हम पीई लेकर के छोड़ दें। ठीक है, ये कंसोलिडेशन कर सकता है दोस्तों, यहाँ पे ये हम लोग वीकली एनालिसिस में देख चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपल सा हमारा ये निफ्टी में तो यही था। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा परेशान किया दोस्तों आज। देखो, एक मैंने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था, ये नीचे की तरफ आया, देन फिर जब इसने, क्योंकि ये मेरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे ही ओपन हुआ, फिर नीचे गया, रीटेस्ट किया जब इसने, मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मेरा टारगेट यहीं तक का था, बट मुझे टारगेट मिला ही नहीं, ये कंसोलिडेशन करने लगा। और देन जब ये इसने वापस यहाँ पर टच किया था तो मेरा मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट आई थिंक
हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट ही इसको कट कर लिया। सेकेंड ट्रेड में भी सेम वही सिनेरियो हुआ। मैंने ये इस पर एक ट्रेड लगाया था कि मार्केट यहाँ तक के लिए जाएगा। ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, गया भी, लेकिन फिर वो यहाँ आकर के कंसोलिडेट करने लगा। मैंने अगेन यहाँ पर ट्रेड कट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेड तो हमारे इसमें तो इसमें भी लॉस था, इसमें भी लॉस था, बिकॉज कि बहुत देर कंसोलिडेट करने के बाद मैंने वहीं पर कट किया, तो दोनों में ही लॉसेस थे। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, ये इतना कंसोलिडेट होने के बाद में फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ पर अगेन एग्जीक्यूट किया है, जो कि मेरा टारगेट, देखो मेरा टारगेट यहीं तक का था सुबेरे वाले ट्रेड में भी यहीं तक का था, लेकिन मिला नहीं। ठीक है, अब ये आखिरी वाले ट्रेड में मेरे को टारगेट यहाँ पर मिला और मैं यहाँ पर रुक गया था। बेसिकली मैं इस सपोर्ट तक के लिए रुक गया था, ये यहाँ तक के लिए रुक गया था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये वाली बड़ी कैंडल बनी ना, तो मैंने फिर अपना एसएल जो है वो यहाँ पर कर दिया था, बिकॉज कि मैं यहीं तक के लिए बैठा हुआ था। और ये ग्रीन कैंडल बनी और मेरा एसएल यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और मैं ट्रेड से बाहर हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो देखो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रही है बिकॉज कि इसने अपने डे लो के भी नीचे क्लोजिंग दिया है आज। ठीक है, अब आने वाले टाइम में हमको इसको देखना पड़ेगा। देखो हमने जो लेवल्स बना करके रखे हुए हैं, ये देखो सपोर्ट फॉर दिस वीक है ना, इस वीक के लिए मेरा सपोर्ट ये है, 47,000 का सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट अभी 47,700 के ऊपर 700 के ऊपर ही है। ठीक है, इस सपोर्ट को हमको ध्यान देना है। अब कल अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके की मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि देखो अभी थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड है ना, थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड है और सेंटीमेंट थोड़े से नेगेटिव है, डर है लोगों में। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगी देन फिर मार्केट उस तरीके से हमको मोमेंटम देगा। ठीक है, तो सिंपल सा था, आज के इतने ही ट्रेड थे। और आई थिंक आप लोगों ने एनालिसिस को अगर मॉर्निंग में अच्छे से देखा होगा तो आप लोग शायद ट्रैप नहीं हुए होंगे। ठीक है, और सिंपल सा है, आप लोगों को अगर एनालिसिस अच्छी लगती हो, देखो डेली अगर हम इतनी बड़ी न्यूज़ पे भी मार्केट का एनालिसिस और मोमेंटम आपको ड्रॉ करके दे रहे हैं और वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो कुछ तो होगा एनालिसिस में। तो अगर अच्छी लगी हो एनालिसिस तो कमेंट में बताइए, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि सुबेरे वाला जो हम लोग डेली एनालिसिस पोस्ट करते हैं वो आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।